हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे नए मिनी ब्लॉग में। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज ये सुबह सुबह पॉलीथीन से क्या निकालने लग गई। तो भाई मैंने मंगवाए थे कुछ साबुत मसाले। मैं ज़्यादातर साबुत मसाले मंगवा कर उनको मिक्सी में पीस लेती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। पिसे पिसाई भी ले आते हैं, लेकिन कभी कभार होता है भाई पिसे पिसायों का। तो मैं मोस्टली साबुत मंगवा के इनको ही पीस के एक डिब्बी के अंदर रख लेती हूँ। थोड़े थोड़े मंगवा लेती हूँ भाई, ताकि यूज भी हो जाए और ख़राब भी ना जाए, वेस्ट ना हो। ख़राब होने के बाद फिर फ़ायदा क्या है, वो नीचे ही डालने पड़ेंगे। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग में जितना हिसाब किताब होता है, अभी ये इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उनको मंगवा के पीस के और एक डिब्बे में रख लेती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कढ़ाई के अंदर गर्म कर लिया था, फिर इसको सुखा लिया था, ताकि भाई जो ज़्यादा गर्म होता ना तो भाप सी सील सी बन जाती है, भाप सी निकलने लग जाती है। मिक्सी के अंदर पीसते हैं हम। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था, सुखाने का मतलब मैंने इसको ठंडा कर लिया था। तो फिर मैं इसको मिक्सी की जार में डाल रही थी। मिक्सी में डाल, ये जो तेज पत्ते थे ना, ये बड़े बड़े थे। मका कदे फिर इनके टुकड़े अच्छी तरह से ना आवे, साबुत रह जा, फिर ये घूमते ही रहेंगे साइड में लगकर ना मिक्सी के जार में। तो मैंने इनको तोड़ के डाल लिया था और अब मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद ना देखिए बहुत ही अच्छा मसाला बन जाता है, और हम इसे किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है भी मटर पनीर की में डाले, बस एक चुटकी ही बहुत है। चम्मच डालने की ज़रूरत नहीं है, चम्मच डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो भी फैमिली के अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो देखिए मेरा मसाला बहुत ही अच्छा, ना बारीक है ना मोटा है, पीस कर हो गया है तैयार। ये सिर्फ एक चुटकी भर ही बहुत है। और मैंने जैसे हल्का ठंडा करके इसको प्लेट के अंदर निकाला था पहले, फिर मैंने इसको जो हमारी मसाले की डिब्बी थी उसके अंदर रख लिया था। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी छोकने की कर दी थी तैयारी, सब चीज़ें तैयार कर दी थी काट पीट कर। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन क्या करें, डेली रूटीन है। अब तो प्रैक्टिस हो ली। छोटे थे जब ज़्यादा टाइम लगता था, अब तो फटाफट फटाफट हो ही जाता है। तो देखिए मैंने अपने कढ़ाई रख के सब्ज़ी छोकने की कर दी थी तैयारी, और जो उनके छिलके वगैरह थे ना वो मैंने निकाल लिए थे अलग से, ताकि भी गाय के आगे डाल दूँगी। गाय भाई ये वेस्ट भी नहीं जाएंगे डस्टबिन में, इसलिए बोल रही हूँ। और देखिए मैंने मिक्सी का बड़े वाला जार लेके उसमें दही डाल रही थी, क्योंकि मैंने शाम को बनाई थी राबड़ी। तो राबड़ी को भी शाम को तो खाते हैं हम दूध के साथ, लेकिन सुबह खाते हैं हम उसको, जो लस्सी होती है उसको मिक्स कर लेते हैं। अगर नमक वगैरह कम हो तो वो उसमें और ऐड कर देते हैं। तो देखिए आज लस्सी नहीं थी, तो मैंने दही जमा रखी थी, दही की अपनी घर पर लस्सी बना ली थी। और थोड़ा सा जो नमक था ना कम, तो वो भी ऐड कर दिया था, ताकि अच्छी लगे हमें मिक्सी खाने, जो या रबड़ी थी खाने में अच्छी लगे। तो देखिए मैंने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। शाम को तो टेस्ट आता है दूध में, लेकिन सुबह जो बासी हो जाती है, सुबह खाते हैं राबड़ी को हम, वो अच्छी होती है हमारी लस्सी में। भाई वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, ये बात नहीं है। तो मैंने इनकी डाल दी थी इनकी बोतल के अंदर, बाकी निकाल दी थी मैंने एक बड़े वाला कप था उसके अंदर। और इसको अब हम लगा देंगे फ्रिज के अंदर, ताकि भी ये ठंडी हो जाए, थोड़ी लंबे समय तक चल जाए। तो काम ही कर रही थी, इतने में आ गई बारिश। देखिए अब बारिश का मज़ा लीजिए, क्योंकि गर्मी कई दिन से हो रखी थी। और बताना भी किस किस के वहाँ आई थी बारिश। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, देखिए मैं आपको दिखा रही थी, दरवाज़ा भी कभी अंदर कभी बाहर ऐसे हो रहा था। और मेरे कपड़े उड़ रहे, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। जैसे आंधी भी नहीं थी, लेकिन तेज हवा थी, झोंके झोंके नहीं होते हैं, ऐसे आ रही थी। और जब भाई बारिश हो तो जो कपड़े धो रखी है वो तो अंदर उठाने ही है। फिर मैंने इस बीच में भाई अपना व्लॉग बनाते बनाते इस बीच में अपने कपड़े भी धो लिए थे, तो बाकी उनको उतारा था इस बीच में। तो अब इनको एक जगह भी नहीं डाल सकते, तो कुछ मैंने बेड पर फैला दिए थे, कुछ इधर उधर जो हमारे एंगर वगैरह थे उन पे डाल दिए थे, और कुछ चेयर पे फैला दिए थे, ताकि इनमें स्मेल सी ना बने भाई। क्योंकि गिल्ले एक साथ डाल देते हैं ना तो अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग फैला के अपना पंखा चला दिया था, ताकि ये भी सूख जाए। तो देखिए एक एक कपड़ा करके मैंने जो कलर वाले थे उनको एक तरफ वही कलर लग जाए, कहीं कहीं वाइट कपड़ों का, तो वही एक तरफ सुखा दिए थे। और ये देखिए थोड़े थोड़े करके सभी जगह फैला दिए थे अलग अलग करके, ताकि भी अच्छी तरह से सूख जाए। बारिश में ये तो होता ही है, कभी बाहर डालो कभी अंदर डालो, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा दिन भाई। कभी धूप निकलेगी, धूप में भी बारिश आ जाएगी। और देखिए मैंने ले रखे थे तरबूज, तो गर्मी में तरबूज नहीं खाया तो क्या खाया, वही कहावत हो जाएगी।
क्योंकि भाई बहुत ही टेस्टी लगता है। ये भी समय समय पर ही अच्छे लगते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि फ्रूट पहले तो मौसम के अनुसार मिलते थे, लेकिन अब तो कभी भी हम ले सकते हैं। तो देखिए जो तरबूज थे मैंने उनको धो के रख दिया था। अब बारिश है तो पकौड़े तो बनने ही चाहिए। तो देखिए मैंने जो आलू थे प्याज थे उनको छीलने की काटने की कर दी थी तैयारी, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी है आलू के तो पकौड़े खाते ही खाते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना तो बच्चों के अकॉर्डिंग भी बनाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने आलू छीलने कर दिए थे तैयार। देखिए एक एक करके फिर मैं इनको छील के रख रही थी ताकि भी अच्छे से पकौड़े बना लूँ। इस बीच में आ गई थी मेरी बेटी। वो बोल रही थी मम्मी अभी तो आपने खाना बनाया था अब क्या करें। माँ बेटा अभी बनाया था। ये काम करते करते मेरे को ये मान लीजिए दोपहर ही हो गई थी। तो तब मैं अपने जो पकोड़े वगैरह है उनकी बनाने की कर रही थी तैयारी। तो देखिए मैंने जो आलू थे प्याज थे उनको काट पीट के उनका पेस्ट बना लिया था, और इतने में मैंने एक साइड अपनी कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं बना लूँगी पकौड़ी। तो बताना भी किस किस के वहाँ बारिश आई थी और किस किस को पकौड़े पसंद है, किस चीज़ के पकौड़े उतारते हो। तो बच्चों को मोस्टली जो आलू के पकौड़े होते हैं वही पसंद होते हैं। तो देखिए मैंने अपनी कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दिए थे इनको, बेसन वगैरह ऐड करके जो भी मसाले जो भी हम बेसिक मसाले होते हैं वो सब इसमें मिला रखे थे। और थोड़ी सी मैं इसमें दही भी डालती हूँ। दही डालने के बाद जो पकोड़े होते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। आप भी डाल के देखना। और कौन कौन यूज करता है ये ट्रिक ये भी बताना। कोई लस्सी में भी भिगो लेता है इनको और कोई दही में भी भिगो लेता है। तो देखिए एक एक करके मैंने ये इसमें डाल दिए थे। अब ये पकने लग रहे थे तो मेरे पकोड़े बनकर हो गए तैयार। तो बताइए किस किस को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ऐसे ही मिलते रहेंगे अलग अलग ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो।